पश्मीना। पश्मीना का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है कश्मीर। जी हाँ, पश्मीना को कश्मीर से जोड़ा जाता है, परंतु हमारे जम्मू कश्मीर में एक और पश्मीना है जो कि वर्ल्ड फेमस माना गया है, वो है बसोली का पश्मीना। और आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको बहुत सारी वैरायटी जो है बसोली पश्मीना की मिल जाएगी, बसोली शॉल्स की मिल जाएगी। वैसे तो बसोली की अगर बात की जाए तो अपनी पेंटिंग्स के लिए भी जो है काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं जम्मू के कला केंद्र में। यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट्स की तरफ से जो एग्जीबिशन है वो लगाई गई है, और इसका अगर आकर्षण का केंद्र स्टॉल कहा जाए तो ये स्टॉल जो है किसी की भी नज़रों से पीछे नहीं रहा है, और हमारी नज़रों से भी नहीं। हम भी यहाँ पहुँचे हैं और आपको दिखाने वाले हैं जम्मू की शान, यानी कि जम्मू के बसोली एरिया का जो एक हैंडीक्राफ्ट कह सकते हैं, एक ऐसा चीज़ जो कि वर्ल्ड फेमस है, वो है बसोली के शॉल्स। तो चलिए इन शॉल्स के बारे में आपको दिखाते हैं कि किस किस तरीके के शॉल्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे, प्राइजेस क्या हैं, क्या क्या वैरायटी रहती है, और जो कहा जाता है कि रिंग से शॉल निकाल दिया जाएगा वो कैसे निकाला जाता है वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए आपका नाम। मेरा नाम मोमिन है, मैं बसोली से बिलोंग करता हूँ, वार्ड नंबर 10 से। मोमिन, बसोली के हैं, बसोली की अगर बात करें पेंटिंग्स के अलावा दूसरी चीज़ जो दिमाग में आती है, बसोली का शॉल जो है वो सबसे पहले दिमाग में आता है। तो मुझे बताएंगे किस तरीके की वैरायटी जो है आप लेकर आए हैं। मैम, हमारे बसोली के जो हैंडलूम मार्क पे जो शॉल बनते हैं, जो खड्डी पे किसे कहते हैं, खड्डी पे बना हुआ शॉल, वो हम यहाँ पे पर डिस्प्ले करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं और बेचते हैं। तो दिखाएंगे हमारे व्यूवर्स को वो सारे शॉल्स और वो सारी चीज़ें, और हम आपको यहाँ पर ऑथेंटिक जो बसोली शॉल्स हैं वो दिखाने वाले हैं। और ये है जो कि सही तरीके से बनता हुआ बसोली का शॉल। मोमिन, अगर बात करें तो कितना टाइम लगता है इसको बनने में? पहले तो मैम ये हम रॉ मटेरियल जो है वो कश्मीर में नहीं मिलता है, कहीं पे नहीं मिलता है, सिर्फ लेह लद्दाख में मिलता है। ठीक है, हम वहाँ से रॉ मटेरियल कलेक्ट करके लाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसकी कताई होती है, कार्डिंग जिसे कहते हैं, उसके बाल अलग होते हैं, उसको रुई अलग होती है। फिर उसके हाथ से उसके चरखे के ऊपर उसका धागा बनता है। धागा बनने के बाद उसका ताना लगता है खड्डी पे। बाना लगने के बाद उसकी फिर एक डिग्री होती है, मेंटेन करी होती है, उसकी धुलवाई होती है उस चीज़ में, उसे एसिड कहते हैं। उससे क्या होता है कि फाइनेंस आई थी अच्छे से। उसके बाद इसकी रोलिंग होती है, प्रेस होती है इसकी, उसके बाद तैयार होता है। कम से कम एक शॉल को बनने में तकरीबन 20 या 22 दिन लगते हैं, अगर ओवरऑल देखा जाए, जब मतलब सारा रॉ मटेरियल कलेक्ट करके उसके बाद। जी, तो 20-22 दिन की मेहनत के बाद ये शॉल बनता है, और हाथ लगाने से तो महसूस हो रहा है कि इससे गर्माहट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फील होगी। प्राइजेस की बात करें तो ये जो शॉल आपने दिखाया इसका क्या प्राइस है? मैम, हालांकि पश्मीना का रेट तो मिलता ही नहीं है, एक तो डुप्लीकेसी बड़ी चली हुई है, मतलब बहुत बदनाम हो चुके हैं हम। पर इसका जो प्राइस है ये अप्रॉक्स 550 ग्राम के बीच में होगा। अब जब हम रॉ मटेरियल आता है हमें किलो के हिसाब से मिलता है, 1 किलो में हार्डली 350 ग्राम पश्मीना निकलता है, बाकी सब वेस्ट होता है। तो ये शॉल जो है 550 ग्राम का है, और इसका प्राइस 6000 है शॉल पूरी। इसकी लेंथ जो होगी 45 इंच ब्रीथ होगी, और लेंथ होगी 100 सेंटीमीटर। जी, तो जैसे कि 6000 रुपये का ये इन्होंने शॉल बताया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो बसोली पश्मीना है उसके बारे में एक तो मैं ये कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, बसोली में पश्मीना है ही नहीं। पश्मीना सिर्फ एक ही जगह मिलती है, वो है लद्दाख। जी, फिर उसका क्या है, वीविंग का प्रोसेस है कि कश्मीर वाले अलग प्रोसेस से करते हैं, हम अलग प्रोसेस से करते तो हैं। वो प्रोसेस आप मुझे तो नहीं बता सकते, बट वो शॉल ज़रूर मैं देखना चाहूँगी और अपने व्यूवर्स को भी दिखाना चाहूँगी कि वो शॉल जो है वो ज़रूर दिखाएं। और ये वो शॉल है, और जो रिंग से निकाला जाता है उसका क्या कॉन्सेप्ट है? उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मैम वो होती है क्या बोल, उसकी जो कार्डिंग होती है वो मशीन से होती है। ये तो कोई कंसेप्ट नहीं है कि जो पश्मीने का शॉल है वो रिंग से निकलेगा, ऐसा नहीं है। ये भी पर लोगों के अंदर एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाया गया ना वो अभी ये शॉल निकलेगा रिंग से? आप बताइए मुझे। बिल्कुल नहीं, ये निकलेगा, ये कभी भी नहीं निकलेगा। वो है कि उसका जो ग्राम के हिसाब से उसका वेट 80 ग्राम का होता है, 80, 110, 120 ग्राम का, वो निकल जाता है। और उसकी जो कार्डिंग हुई होती है वो मशीन से करी होती है, हैंड वूवन होता है वो जो उसकी कार्डिंग है। सिर्फ ये जैसे इसकी कार्डिंग जो है हैंड से करी हुई है और हैंडमेड है, उसकी कार्डिंग होती है मशीन वूवन, हैंडमेड। तो चलिए आप हमारे व्यूवर्स को और अपनी वैरायटी से जो है वो दिखा दीजिए, कैसी कैसी वैरायटी जो है यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि एक ऐसा स्टॉल है मुझे लगता है कि जो आकर्षण का केंद्र है। हम ज़रूर अपने व्यूवर्स को वैरायटी दिखाएंगे, और बहुत अच्छा यहाँ से मुझे एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि बेसिकली जो पश्मीना ये हमारे दिमाग में बैठाया गया कि बसोली का पश्मीना या कैसा पश्मीना, वीविंग जो है वहाँ पर होती है और एक अलग कॉन्सेप्ट से होती है। बहुत ही खूबसूरत सा ये शॉल है, और इसका कलर या इसकी एम्ब्रॉयडरी कहें
ये एम्ब्रॉयडरी जो है ये हाथ से बनाई गई है क्या? जी बिल्कुल, ये नीडल वर्क है। जी ये सारे हाथ से 1.5 रुपये की कढ़ाई है ये, जी मतलब रिवर्सिबल दिखती है। जी। एक कढ़ाई आती है 1 रुपये की, वो एक साइड से दिखेगी, एक साइड से बड़ा ऐसा अजीब सा दिखेगा, ये दोनों साइड से दिखेगी। ये हाथ से बनी है प्योर पशमीने पे। ये प्योर हम धागे पश्मीना को- पे हाथ से बनाई हाँ गई। जी, ये कलर जो है हम धागे को पहले कलर कराते हैं, डाई करवाते हैं, उसके बाद उसकी जो वीविंग होती है जी। जैसे ऐसे कलर आते हैं। नहीं तो इसको प्लेन जो 3 ही कलर आते हैं, एक ग्रे होता है, एक कैमल होता है, एक फॉन कलर आ गया और एक क्रीम कलर आ गया। 3 कलर 4 कलर होते हैं सिर्फ। जी। जो प्लेन में है 4 कलर्स आते जी। हैं और इसका प्राइस क्या पड़ेगा? ये आपको पड़ जाएगा मैम 13,500, 13,500 का। मतलब कि मतलब- वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो या जितनी चीनी डालो तो उतना मीठा मीठा बनेगा, और वैसा ही सेम है, जितना यहाँ पर इस पे वर्क करेंगे तो ये चीजें हाँ, भी इसकी उतने growth- उसका अगर- रेट जो है वो बढ़ता जाएगा। अभी ये सिर्फ बॉर्डर है, अगर आप इसको पूरा जाल बनाओगे तकरीबन 60-70 हज़ार का शॉल बन जाएगा। ये ही जी। पूरा जाल बनाओगे आप तो पूरा all इसकी over। पूरी तैयार करने में कितने दिन का टाइम लग जाता है, कितनी मेहनत इसमें लग जाती है? मैम ये डिपेंड करता है कारीगर पे। जो कारीगर करते हैं, अगर रेगुलर वो 3-4 घंटे एक शॉल पे काम कर रहे हैं तो तकरीबन ये शॉल कंप्लीट करते करते उनको 1-1.5 महीना लग ही जाता है। रेगुलर अगर करें 3-4 घंटे एक शॉल पे लगा रहे हैं तो 1 महीना लग जाता है कढ़ाई कंप्लीट होने के लिए। जी। ये वाली और इसके अलावा कोई और कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर होगा आपके पास? चेक दिखा में मिलेंगे मैम। हमारे डिज़ाइन तो हमारा खड्डी पे डिज़ाइन आता है, मैं आपको एक दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें वीविंग होगी, डायमंड वीविंग। आप इसको ध्यान से देखेंगे, आपको ये वीविंग में देखा जाएगा। ये देखिए, ये वीव आती है डायमंड, इसे कहते हैं चश्मे बुलबुल। एक आता है मछली कंडा, जैसे ये देखिए, ये आप डिज़ाइन देखिए इसके ऊपर, ये आपको लाइन लाइन ऐसे मछली की तरह दिखेंगी, जैसे मछली के ऊपर होती है। एक आता है हमारी प्लेन वीविंग, 3 ही वीविंग आती हैं जो खड्डी पे बनती है हैंडलूम पे। जी। तो इनके सबके प्राइजेस क्या अलग अलग रहते हैं, और इनको बनाने का जो टाइम पीरियड है वो भी अलग? वो भी अलग अलग रहता है मैम। भाई आज जो है यहाँ आकर मुझे सही जो बसोली शॉल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ है, उसके बारे में पता चला है कि ये कितना टाइम में बनते हैं, कितनी मेहनत लगती है। और हम अगर बात करें तो क्योंकि बसोली जो है अपनी पेंटिंग्स के साथ साथ शॉल्स के लिए मशहूर है, तो आप एक यंगस्टर हैं, आप इस काम को काफ़ी अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे सबको? एक तो मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे हम ये चीज़ बनाते हैं, ठीक है, और एक हमारी- और सवाल है मेरा, जी। ये वैसे धोखा बड़ी जल्दी हो जाता है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि असली कौन सा है, नकली कौन सा है, वो कैसे पहचान यही करें? चीज़ के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारी ब्रांडिंग कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। हमें एक जम्मू में एक लैब चाहिए जहाँ पे लोग अपने शॉल, हमसे जो शॉल लेके जाते हैं वो टेस्ट करवा सके। अब हमारी इसमें ब्रांड कोई नहीं लगा है, अब हम ये बेच रहे हैं, हम लोगों को बोल बोल के कन्विंस करके सर ये पश्मीना, वो नहीं मानते हैं। सेम चीज़ अगर आप किसी शोरूम में जाओगे, उस पर ब्रांड लगा होगा, लिवाइस है, जैक एंड जॉन से कुछ है, वो आंखें बंद करके लेंगे उसे। बिल्कुल। चाहे उसका 6,000 प्राइस होगा उतना ही देंगे, हम इसका 6,000 बताएंगे, नहीं आप भैया आप कम करो, इसका ये है वो है फलाना है, और उनको बोल बोल के थक जाते हैं कि मैम ये पश्मीना ही है, ये पश्मीना ही है, वो फिर भी नहीं मानते हो। कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ना ये से कन्फ्यूज़ रहते हैं कि शायद होगा या नहीं होगा, मतलब श्योर नहीं रहते हैं। इसलिए मैं थोड़ी सी ये गुजारिश करूँगा कि हमें ब्रांडिंग के लिए थोड़ा प्रमोट किया जाए, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा एक्सपैंड हो चुके हैं, हमारा जो बिज़नेस है और एक ज़्यादा एक्सपैंड हुआ। हमारा यहाँ पे यही मकसद होता है कि हम अपने ब्रांड जो भी हमारे पास काम है, क्या बोलते हैं शॉल है, इसकी ब्रांडिंग हो बस। तो ये बहुत अच्छा इनका मैसेज रहा, क्योंकि अगर हम बात करें तो हमारे जम्मू कश्मीर में कई ऐसी चीज़ें हैं जो एक पर्टिकुलर रीजन की पहचान बन सकती हैं, वहाँ के नौजवान को रोज़गार दे सकती है, परंतु ऐसा नहीं होता है क्योंकि कुछ जो टैगिंग्स हैं वो नहीं मिल पाती हैं। और इनकी भी यही मांग है कि बसोली के शॉल्स को भी उनकी टैगिंग मिले, क्योंकि अगर हम बात करें तो एक अरसा लग गया कश्मीर के केसर को GI टैगिंग मिलने के लिए, तो भाई इसे कितना अरसा लगेगा ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में है। हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारी इस रिपोर्ट के बाद शायद एडमिनिस्ट्रेशन को महसूस हो और इन शॉल्स को जो है टैगिंग मिले, पहचान मिले, ताकि ये एक अलग मार्केट जो है सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में बना सकें। तो आज हम ये खास जो है रिपोर्ट लेकर आए थे, जहां पर आपने देखा कि किस तरीके के बसोली शॉल्स जो हैं वो एक आकर्षण का केंद्र है बने हुए एक एग्जीबिशन के अंदर, और यहाँ पर वैरायटी बहुत ज़्यादा है। उम्मीद करते हैं कि आप जो है यहाँ आएंगे, इन शॉल्स को देखेंगे और यहाँ से शॉप भी कर जाएंगे, और कहीं ना कहीं इसे जो है एक अलग लेवल पर प्रमोट भी करेंगे। तो बने रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।